आज उस तपस्वी उस परम पवित्रता के स्वामी इस प्रकार से प्रार्थना है क्योंकि वह की सोने प्रसन्न होगी और प्रसन्न होकर के उसने कहा चलो ठीक है, हमें अपनी इस अन्य से मुक्त तो नहीं कर पाएंगे क्यों? क्योंकि यह केस भी हमारा नहीं है, यह केस तो हमारे बालक का है। हमने तो तुम्हें क्षमा किया परंतु हमारे बालक से तुम्हें क्षमा मांगो। अब पता नहीं वो क्षमा करे कि न क्षमा करे। तो तुरंत अपनी माता की जंगा से बाहर निकलते वो बालक की तस्वीर सामने आ गया और बालक का बड़ा दिव्य केस था। वह बालक श्रीमद् भागवत के अनुसार ये बालक अपनी माँ की जंघे में ही रह करके जितने भी वेद अध्ययन थे सब वेद अध्ययन कर लिया था, पुराणों का अध्ययन भी कर लिया था, सब पहले से उसने अध्ययन कर लिया था। अध्ययन करके निकला तो तुरंत जितने भी शक्ति थे वे सब अंधे हो गए थे, उनको मंत्रोच्चार द्वारा अंधेपन से मुक्त कर दिया। अब अंधेपन से मुक्त हो गए तो सबने जो विनाश कर रहे थे अर्थात जो अपमान कर रहे थे वह अपमान करना छोड़ दिया। तो अपमान करना छोड़ दिए तो ब्राह्मणी का वृतांत सुन लिया। तो कहते हैं कि क्या वह ब्राह्मणी क्षमा नहीं कर पाई? वह क्यों क्षमा नहीं की? वाली तो भक्ति माता की, तो उसे पहले क्षमा करना चाहिए था। ठीक है कि अवश्य वह क्षमा करती, परंतु वह भी उसका बालक था ना, उसने अपने पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया था, इतनी ज्यादा तपस्या की थी कि उसका तेज उसके गर्भ में था। और देखिए पूरे पश्चात तपस्या यही कर सकता है। जो बालक था वह की भाषा की जंगा में विद्यमान था, वह बालक अपने पूरे जन्म में बहुत बड़ा तपस्वी था और तपस्वी होने के पश्चात अपनी माँ से यह वर मांगा था कि अब जो मेरा जन्म हो वो पूरे तेज के साथ हो और यही माता आपके तेज के साथ हो। तो वह जो बालक था उसने भी माता का तेज था। जी कहते हैं कि ये राजन जो आपने सुना कि वह बालक था वह बहुत बड़ा तपस्वी था और उसके अंदर भी माँ ने अपनी शक्ति को अंदरित किया था, इसलिए उसका तेज इतना दिव्य था और बहुत ही तेज से वो चमक रहा था। राजा महाराज ने कहा कि यह सब तो ठीक है, परंतु यह जो है वंश की छत्री थी, यह सब पुनः चले गए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? है वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी? राजी तो है यह जो है वंश था, यह तो आज कभी है वंश जो था, राजी कहते हैं कि यह जो है वंश था किसी ने 7 प्रश्न हुए थे। अब यह जो 7 अर्जुन थे उनकी मृत्यु होने के पश्चात यह सब हाहाकार मचा, परंतु उन्हीं के कारण माँ लक्ष्मी को भी भयंकर सहाय करना पड़ा। सब इतना सुने राजा जन्मेजय तो राजा जन्मेजय ने कहा लक्ष्मी को भयंकर सहाय करना पड़ा था और बोल करके हंसने लगे राजा जन्मेजय कि माँ लक्ष्मी को ऐसा करना पड़ा था। तो व्यास जी ने कहा कि राजन हंसो मत, राजन हंसो मत, क्योंकि वो चंचला जो लक्ष्मी है उनको इसी के वंश के कारण ही भयंकर उपहार करना पड़ा था। तो राजा जन्मेजय तुरंत हंस पड़े और हंस करके पूछे कि अभी माँ लक्ष्मी भयंकर उपहार की थी तो उन्होंने तपस्या कहाँ की थी? तब व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में इसी वंश के पूर्वज जो थे वे युधिष्ठिर जी के वंश से उत्तीर्ण हुए थे, तो सूर्य जी के समान थे। तो सूर्य भगवान चमकते हैं ठीक उसी प्रकार से थे और उसका नाम था रेवंतक। तो रेवंतक अपने घोड़े पर उच्चिष्ट सवार हुआ, क्योंकि ये जो उच्चिष्ट सवार घोड़ा था यह समुद्र मंथन में निकला था और बड़ा ही दिव्य घोड़ा था। तो उचित घोड़ा तो चढ़ करके तक जा रहे थे, जैसे विष्णु लोग तो जा रहे थे कि वहीं पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैठे थे। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को चरण कमलों को दबाए जा रही थी और भगवान विष्णु कुछ काम कर रहे थे। तो सामने से वही रेवंतक अपने उचित
तरह गोला को लेकर के चला रहा था। राजा जमींदार से कहते हैं कि हे राजन, वो उचित समय घोड़ा इतना दिव्य था, पूरा श्वेत था और उसके बाल जो थे वह उड़ रहे थे, मानो हवा से बातें कर रहा। उस प्रकार से वह सामने से तीव्र गति से आ रहा था। माँ लक्ष्मी की नजर उस पर पड़ गई और वह उसी उचित समय घोड़े को देख रही थी। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से प्रश्न किया। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि देखिए प्रभु, देखिए देवी कि यहाँ आगे वाला जो घोड़ा है यह कौन सा घोड़ा है। भगवान विष्णु ने फिर से ये बोला कि देखिए देवी, यह जो आगे घोड़ा आ रहा है यह कौन सा घोड़ा है। भगवान ने ऐसे बार बार बोला, परंतु माँ लक्ष्मी का सारा ध्यान तो उस घोड़े के ऊपर था। भगवान विष्णु का प्रश्न तो सुनाई नहीं दे रहा था। हालांकि भगवान विष्णु भी प्रश्न से घोड़े के बारे में ही पूछ रहे थे, परंतु माँ लक्ष्मी का ध्यान तो घोड़े के ऊपर था। अब उस घोड़े के ऊपर पूरा ध्यान केंद्र, अब माँ लक्ष्मी उसी घोड़े को देख रही थी। भगवान विष्णु ने बार बार चेतन करने की कोशिश की, परंतु मान ही लगी तो भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दिया कि आप घोड़े को देखने में इतनी व्यस्त हैं कि आपको हमारे प्रश्न याद ही नहीं आ रहे, तो जाओ घोड़ी बन जाओ, जाओ घोड़ी बन जाओ। माता लक्ष्मी उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे श्राप क्यों दे दिए। यह तो बड़ी छोटी सी बात थी, आपने मुझे श्राप कर दिया। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, आप दर्शन कीजिए, पुनः आप यहाँ पर आएंगी। माँ लक्ष्मी जो कि अश्व रूप अर्थात अश्व के रूप में, घोड़े के रूप में अपने आप घोड़ी के रूप में बदलती करके, जहाँ पर पूर्व काल में सूर्य जी की पत्नी ने तपस्या की थी घोड़ी के रूप में, वहीं पर जाकर के तपस्या करने वाली। और तपस्या कर किसकी कर रही थी? जो तपस्या संपूर्ण की माँ की तपस्या पूर्ण करके जब माँ ने वर दे दिया, उसके पश्चात भगवान विष्णु जिन्होंने अपने हैग्रीव अवतार में, हैग्रीव किसका अवतार है? हैग्रीव अवतार में भगवान का मुख किसकी तरह होता है? बिल्कुल हैग्रीव अवतार में भगवान का मुख घोड़े की तरह होता है और उसी अवतार में तो भगवान देवों की रक्षा करते हैं। हैग्रीव अवतार में ही भगवान को सर्वप्रथम माँ भुवनेश्वरी ने दर्शन दिया था, हैग्रीव अवतार ही था। तो हैग्रीव अवतार में दर्शन पाए थे भगवान, तो उसी हैग्रीव अवतार में माँ लक्ष्मी को दर्शन दिया। अब माँ लक्ष्मी जो है अपनी तपस्या पूर्ण कर ली, जब माँ भगवती का दर्शन हो गया तो उसके बाद में भगवान ने अपने हैग्रीव अवतार में दर्शन दिया। वहाँ से माँ लक्ष्मी के साथ पुनः अपने दादन लोग को गए और नृत्य नाच करके वहीं पर निहार कर रहे थे। जमीन जी कहते हैं कि माँ भगवती जी, जैसा कि जब माँ लक्ष्मी घोड़ी का उद्धार करी थी तो उन्होंने मूर्ति भगवती उन्हें आधार शक्ति जो कि परम तत्व स्वरूप है, जो कि शक्ति रूप में सबके अंदर विराजमान है, उनकी तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के दर्शन भी दिया माता ने। उसके पश्चात भगवान ने भी दर्शन दिया। हे व्यास जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो शक्ति है जो कि अपने रूप को स्वयं अलग अलग रूपों में बढ़ा देती है, अर्थात कभी ये बराही बनती है, कभी लाल सिंगी बनती है, इस प्रकार से अनेकों रूप धारण कर लेती है, कभी कालिका का रूप धरती है, कभी चामुंडी का रूप धरती है। इस शक्ति ने अपनी शक्ति को विभाजन करके और किस तत्व की शक्ति बनाया। तब व्यास जी बोलते हैं कि यह शक्ति जो है, जैसा कि व्यास ने बताया जो मेरे से कि यह जो शक्ति है वह अपने आप को तत्व रूप में करके, तत्व रूप में करके भगवान विभाजन करती है, बांधती है अपने आप को अलग अलग रूपों में। शक्ति का प्रथम पुरुष अवतार श्री कृष्ण थे। उन्हें श्री कृष्ण की अर्धांग रूप में जो राधा रहती है सर्वेश्वरी,
होती है। व्यास जी क्या कहते हैं? व्यास जी ज्यादा कहने से कहते हैं कि हे राजन, यही ब्रह्म तत्व स्वरूप शक्ति अपने आप को अपने प्रथम पुरुष, देखिए कई लोग समझेंगे कि माता ने श्री कृष्ण ने अपने आप को ब्रह्म तत्व स्वरूप में बदला है, परंतु वह परम तत्व स्वरूप ही माँ भुवनेश्वर ने अपना प्रथम पुरुष अवतार जो लिया, वह श्री कृष्ण जी के रूप में लिया। तो श्री कृष्ण जी का रूप जो लिया, उससे भी पहले राधा सर्वेश्वरी का रूप लिया, उसके पश्चात श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि आत्मा पुराण का दस्य वो तो आत्मा रास्ता आता के सोचते बोल देते, तो क्योंकि आत्मा की बात तो पहले उस परम तत्व स्वरूपी शक्ति राज कह कि प्रथम वो परम तत्व स्वरूपी शक्ति अपने आप को राधा के रूप में विभाजित करती है। उसके पश्चात वह श्री कृष्ण के रूप में परिणत होती है। फिर उसे पुनः श्री कृष्ण की जब लीला चलती रहती है तो उसी में राधा अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। तो इस प्रकार से अपने आप को पुरुष और कारणों के अंदर अपने आप को अलग अलग विभाजित कर लेती है। भागवत कहते हैं कि हमने सुना है कि वे राधिका जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि वह अपने आप पहले राधा रूप में लेती है, तो हमने सुना है कि उन राधा रूप ने भी अपने आप को विभाजित किया है। तो व्यास जी बोलते हैं कि आप सत्य बोल रहे हैं, राधा जी ने भी अपने आप को विभाजित किया है। जमने जी कहते हैं कि कौन से रूप में विभाजित किया है राधा जी ने अपने आप को? व्यास जी कहते हैं कि राधा रानी ने, क्योंकि उस तन तक तो सत्य स्वरूप ही है, सत्य की क्रिया है, उन्होंने अपने आप को दो रूप में विभाजित कर दिया। मुझे कहते हैं कौन सा रूप है वह, उस रूप का कैसे विधान है आप हमें बताइए। और वह सत्य जो है वह परम तत्व स्वरूप और परम गति से चलने वाली और परम पावन रूप में कैसे विराजमान है। तब व्यास जी बोलते हैं कि वह जो राधा रानी है उससे प्रथम अपने आप को दो रूप में विभाजित करती है, दो रूप अपने करती है। पहला अपने बाएं मुंह से अर्थात अपनी बाएं मुंह की स्वयं राधा का रूप लेती है, और दूसरा अपने दाएं मुंह से कमला का रूप लेती है। कमला अर्थात राधा रानी का नाम होती है, ये तो कमला नाम जोड़ाता है अर्थात लक्ष्मी। व्यास जी यहाँ क्या कहते हैं कि वह राधा अपने आप को दो रूप में विभाजित करती है, वो राधा अपने आप को दो रूप में विभाजित करती है। पहला तो वो स्वयं राधा बन के आती है, दूसरा वह कमला रूप में आती है। अब कई लोग समझेंगे कमला ही राधा है, राधा ही कमला है, ऐसा नहीं है। वे अपने आप को विभाजित करती है, अर्थात अपने राधा रानी अपने अंश को निकालती है, तो अपने अंश को निकालती है वो कमला बनती है, वो कमला बनती है, और उस कमला को अपने दाएं अंग से निकालती है, और शम को अपनी शरीर को दाएं अंग को वह राधा रूप में परिणत कर देती है, और वही जो पूर्ण रूप में एक हो जाती है तो वही पूर्ण राधा हो जाती है। अर्थात राधा जी में कमला का भी वास है, कमला अर्थात लक्ष्मी जी का भी वास है, और साक्षात राधा तो है, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी उद्भव श्री राधा से हुआ है। इसका प्रमाण कौन देता है? तो इसका प्रमाण साक्षात व्यास जी दे रहे हैं कि माँ लक्ष्मी का उद्भव जो हुआ है वो राधा से हुआ है। क्योंकि जमेरे जी कहते हैं कि वो परम तत्व स्वरूप अपने आप को सबसे परम पावन रूप में किसमें रखती है। तो व्यास जी कहते हैं कि वह जो परम तत्व परमात्मा तत्व स्वरूप वह भुवनेश्वरी है, वो अपने आप को परम पावन रूप में गंगा के रूप में रखती है। यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि उन भुवनेश्वरी का एक अंग है गंगा, अर्थात एक अंश है गंगा। इसीलिए व्यास जी क्या कहते हैं कि उन भुवनेश्वरी का एक अंश होने के कारण ये गंगा भगवान की नारियां है। क्या है? भगवान की नारियां है। व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान की नारियां है वे गंगा। क्यों? क्योंकि वो गंगा जो है वो माता भुवनेश्वरी का अंश है, और भुवनेश्वरी जो है वो सब ईश्वरों की भी ईश्वरी है, तभी तो भुवनेश्वरी है। तो उन भुवनेश्वरी का अंग है अर्थात अंश है, और इसलिए भगवान की नारियां है। व्यास ने कहा नारियां कैसे? वो नारियां कैसे? तो
प्रकार से हुई। भगवान का जो हृदय है वो पूरा इत्यादि है और ये जो नसें हैं वह नाड़ियाँ होते हैं और भगवान की जो नस है, जो सबसे मेल नस है वह गंगा है। और इस गंगा को यह किसने दिया है? माँ भुवनेश्वरी ने दिया है। इसलिए कभी गंगा जी को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गंगा को अशुद्ध करते हैं तो साक्षात उस तत्व स्वरूपी माँ भुवनेश्वरी का अपमान तो करते ही करते हैं। उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की नारियां अर्थात नसों में हम गंदगी फैलाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भगवान की नसों में गंदगी फैलाते हैं, इसलिए कभी कवियों को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, कभी में गंदगी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी नदियां हैं विष्णु भगवान की नसों के रूप में विद्यमान है। और ये सब जो नदियां हैं वो सब किसका अंश है? तो ये सब नदियां जो है वो सब पर्वत भुवनेश्वरी का अंश है। मतलब किस प्रकार से ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह समझना है तो बताया बड़े चक्कर में पड़े, समझ नहीं आ रहा भुवनेश्वरी या फिर भगवान है, परंतु सभी इस गुणों के उत्तर वो भुवनेश्वरी उनका अंश है। व्यास जी कहते हैं इसे कभी भी गंगा में गंदगी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, सदैव उनको स्वच्छ रखना चाहिए। गंगा जी को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। गंगा जी वो उस आधार शक्ति का परम और पवित्र रूप है, परम और पवित्र रूप है। राजा जब मुझे कहते हैं राजा से कि अब आप हमें ये बताइए कि परम और पवित्र गंगा का उद्भव कहाँ से हुआ? राजा महाराज जी कहने का क्या ही कहते हैं कि वह जो आधार शक्ति का अंश परम पवित्र गंगा के रूप में है, उन गंगा का जन्म सर्वप्रथम देखिए, वैसे तो सब लोग अभी यही जानते हैं कि माँ गंगा जिनको अंशुमान के पुत्र भागीरथ के और तपस्या करने की तपस्या हो गई, यहाँ पर आई इसलिए भागीरथी हो गई। ये बात तो सब जानते हैं, परंतु यह आधा सच है। पूर्ण रूप से सच तो यह है, भगवान व्यास जी श्रीमती भागवत में कहते हैं कि यह गंगा सर्वप्रथम, यह आधार शक्ति स्वरूपी गंगा सर्वप्रथम गोलोक में, सर्वप्रथम यहाँ गोलोक में यहाँ गंगा जैसे सफेद पुष्प होता है और सफेद पुष्प खुद सफेद होता है, ठीक उसी प्रकार से गंगा के दंत थे, जिस प्रकार से कमल होता है ठीक उसी प्रकार से गंगा जी के नयन थे, क्योंकि यह स्वयं देवी भुवनेश्वरी का ही अंश थी, तो अंश होने के कारण सभी बोलते होंगे। इस प्रकार से परम सुंदरी गंगा गोलोक में बैठी हुई थी। यह सदियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने वरलोक में प्राप्त करना चाहती थी। वहीं पर माँ राधा रानी भी रहती थी। अरे राधा रानी को देखकर ये भय में चली गई और राधा रानी को जब यह बात पता चली कि गंगा जी वरलोक में श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है, तो राधा रानी क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर के गंगा जी को पीने लगी। तो गंगा जी को राधा रानी मात्र गंगा जी जो कि इतनी बड़ी है, राधा रानी जो कि माँ भुवनेश्वरी के अंश से निकली और वही राधा श्री कृष्ण की रूप में परिवर्तित हो गई, वो राधा रानी अपने आप को मात्र अर्थात गंगा जी को मात्र अपनी अंजलि में ले लिया और अंजलि में लेकर पीने लगी। जैसे ही पीने लगी, जैसे ही अपने अनुभव पर लगाया, तुरंत गंगा जी उनके हाथ से छूट करके भगवान श्री कृष्ण के चरण में चली गई। अब भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों का आश्रय ले लिया। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि आप चाहिए और जाकर के हरि का आश्रय लीजिए। जब गंगा जी ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया तो क्योंकि गंगा जी जो है वो सभी नदियों तालाबों इत्यादि का स्रोत है। और जब गंगा जी की लिप्त हो गई तो सारा तरफ हाहाकार मच गया। ब्रह्मा इत्यादि जितने भी विष्णु इत्यादि नदियों से सब आए और वहां पर आए तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे। सब लोग वहां पर आए। अब सबने बताई समस्या की इस प्रकार से गंगा लुप्त हो गई है। अब आप कहाँ गए गंगा? तो भगवान श्री कृष्ण
कहते हैं गंगा जी से कि आप एक काम कीजिए, राधा रानी अभी देख रही है, अगर राधा रानी देखा और वो पतित हो गई क्योंकि वह आधार शक्ति का स्वरूप है, और अगर वो पतित हुई तो हम भी आपको नहीं बता सकते। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप गंगा आप जाइए और जाकर के भगवान जी की लड़ाई करिए। गंगा जी जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो माता गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को छोड़ करके भगवान श्री हर के चरण कमलों को छुप गई। तो जब सभी होकर गए तो माता राधा रानी को शांत किया, और जब राधा रानी को शांत किया तो राधा रानी शांत हो गई, क्योंकि राधा रानी तुरंत ही शांत हो गई। बहुत ही शांत होता है, तो जैसे ही सभी स्तुति की तुरंत शांत होकर के बैठ गई तो जब गंगा जी ने देखा कि अब राधा जी का तो शांत है, राधा जी अभी शांत स्वरूप में है। अगर देखिए ये बात वो आधार शक्ति की कितनी तेज है, वह आधार शक्ति जो है वह कितनी तेज है, या इसी बात से अंदाजा लगता है। इस बात से कि भगवान श्री कृष्ण भी गंगा जी से कहते हैं कि आप जाइए भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लीजिए, वरना तो हम भी आपको श्री राधा के कोट से नहीं बता सकते। नाशम रक्षतु कि हम भी आपको राधा जी के कोट से नहीं बता सकते, आप जाकर के भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लीजिए। और जितने भी योग का गाना है वह सब आपकी राधा रानी की अस्थि करेंगे तो वो शांत हो जाएंगी, उसके पश्चात आप करेगा। तो जब अब समय देख लिया गंगा जी ने कि यह समय अच्छा है, समय अच्छा है कि अब मैं बाहर के लोगों की राधा जी भी शांत है, उपचार देवता का भी प्रसन्न है, सब गायन वादन कर रहे हैं, तो यह सब चल रहा है। गंगा जी धीरे से भगवान श्री हरि के चरणों से इसलिए बोलते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी, उससे पहले वो किसके मुख में जा रही थी? श्री राधा जी के मुख में जा रही थी। तो अब राधा जी पर कोट का हैरी है थोड़ा थोड़ा कि भी राधा जी गुस्सा हो जाएंगी, और डर भी रही है कि राधा जी तो गुस्सा हो जाएंगे। डरते डरते गंगा जी श्री कृष्ण जी के चरणों से अर्थात श्री के चरणों से निकली, श्री के चरणों से निकल करके खड़ी हो गई। और गंगा जी ने देखा कि भाई मैं देख रही है, सोच रही है कि राधा जी हमें नहीं लेते, परंतु राधा जी ने अपनी लीला दिखाई। राधा जी ने अपनी लीला दिखाई तो क्या किया? अपनी को एक से अनेक कर दिया। न जाने कितनी राधा जी की घटनाएं आ गई। जिस प्रकार से एक कुम्हार हो और उसने एक मूर्ति बनाई हो, और वह मूर्ति अनेकों बनाई हो और ऐसी खूब रखी हो, और वह उस मूर्ति को देखी। तो ठीक उसी प्रकार से माता राधा रानी अपने आप को अनेक हो गई, अनेक रूपों में कर लिया। वही राधा रानी सर्वत्र हो गई। जब तुम्हारे उधर देखा, इस प्रकार से देखा, तब तो गंगा जी ने कहा अब हम समझ गए कि आप उस आधार शक्ति का ही स्वरूप है राधा रानी, अभी हमें भी समझ नहीं आया। कुछ लोग राधा रानी को वास्तव में